हे एवरीवन, वेलकम टू फेरी टेल ड्रीम बॉय सोलमेट पार्ट 2 की शुरुआत में हम लैनसन को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलते हैं तो अपने सामने एक ब्यूटीफुल हैंडसम पर्सन को पाता है। लैनसन उसके फेस को टच करने लगता है और उसे एहसास होता है वो कोई ड्रीम नहीं देख रहा है बल्कि वो पर्सन सच में उसके बेड में है। तो वो जोर से चिल्लाता है, वो काफी चौंक जाता है और बेड से खड़ा हो जाता है। लैनसन की आवाज सुनकर वो पर्सन उठ जाता है और लैनसन की तरफ देख के कहता है, तुम इतनी सुबह सुबह इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए हैं। ऐसा कहकर वो बेड से खड़ा होने लगता है और अपनी शर्ट को पहनने लगता है। तब लैनसन चिल्लाते हुए कहता है, तुम कौन हो और तुम मेरे बेड में क्या कर रहे थे? तो पर्सन लैनसन की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, क्या तुम कल रात का सब कुछ भूल गए हो? तब लैनसन अपना सर पकड़ लेता है, उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कल रात उसके साथ क्या हुआ था। क्या उसने नशे की हालत में किसी अल्फा के साथ नाइट स्पेंड किया? ऐसा सोचकर ही लैनसन जोर से चिल्लाता है, ऐसा नहीं हो सकता। लैनसन तो काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है। तो वो पर्सन कहता है, हे लिटिल बॉय, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है और हाँ, मेरा नाम विवो सैन है, तुम मुझे वी कह सकते हो और हाँ, आज से मैं तुम्हारे साथ यही रहने वाला हूँ। तब लैनसन चौंक जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों रहोगे? तब वी सोचने लगता है और स्माइल करता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं है और बाथरूम में चला जाता है। लैनसन दरवाजा पीटने लगता है और कहता है, बाहर निकलो, तुम यहाँ नहीं रह सकते, समझे? लैनसन दरवाजा पीटने लगता है पर वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है और बेड में जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कल रात उसके साथ क्या हुआ था। क्लब से निकलने के बाद वो ड्रंक हालत में रोड में घूम रहा था। तब उसका सामना गैंगस्टर से हो जाता है। ये सब याद करते हुए लैनसन कहता है, मुझे क्या जरूरत थी अकेले इस तरह घूमने की? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया था? उसके बाद वी जब सावल लेकर बाहर आता है तब लैनसन उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, आपने कल रात मेरी मदद की इसलिए थैंक यू, पर आप फिर भी यहाँ नहीं रुक सकते, तो आप अपने घर चले जाइए। ऐसा कहकर वो सावर लेने के लिए चला जाता है। वी बस उसे घूरते रह जाता है, वो उससे कुछ कहता नहीं है। जब लैनसन सावर लेने के बाद बाहर आता है तो वो वी को सोफे में आराम से बैठे देखता है। तो वो कहता है, आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ से जाइए। तब वी लैनसन से कहता है, तुम्हें अभी भी सब कुछ याद नहीं आया है तो उसे अच्छे से याद करने की कोशिश करो। तब लैनसन कहता है, मुझे सब कुछ याद आ गया, आपने मेरी मदद की थी, पर फिर भी आप मेरे घर में नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाइए। वी उसकी बातों को इग्नोर करता है और किचन में जाने लगता है। तब लैनसन उसके पीछे चलते रहता है और कहता है, अब यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तब वी थोड़ा गुस्से में लैनसन की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम अपने सेवियर से इस तरह से बात करोगे? तब लैनसन अपनी आंखें नीचे कर लेता है और कहता है, मैं मानता हूँ आपने मेरी मदद की थी, पर आप मेरे घर में रह रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? आप मदद करने के बदले आप मेरे गले ही पड़ रहे हैं। वी उसे इग्नोर करने लगता है और चाय बनाने लगता है। लैनसन उसे गुस्से से घूरते रहता है। तब वी कहता है, मुझे घूरना बंद करो। ऐसा कहकर वो फिर चाय पीने लगता है। तब लैनसन कहता है, तुम कितने ढीठ हो, तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं हो? तब वी कहता है, लिटिल बॉय, अब मैं तुम्हारे साथ यहीं रहने वाला हूँ, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, अब तुम बार बार मुझे जाने को कहना बंद करो। तब लैनसन गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। उसकी ओमेगा सेंट फैलने लगती है जिसे वी स्मेल कर रहा था। तो वो कहता है, तुम इस तरह अपनी ओमेगा सेंट क्यों फैला रहे हो? क्या तुम मुझे सड्यूस करना चाहते हो? वी उसे परेशान करने लगता है। तब लैनसन गुस्से में चिल्लाता है और कप को तोड़ देता है और कहता है, तुम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो, मुझे आज तक इतना इरिटेट किसी ने नहीं किया है। तब वी स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर अब से आदत डालो क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो लैनसन की चीज को पकड़ता है और उसे खींचने लगता है। लिटिल ओमेगा, तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, तो मुझे तुम्हारे साथ रहने में
काफी मजा आने वाला है। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। तब लैंसन उसका हाथ अड़ाता है और कहता है, मैंने कहा ना तुम यहाँ नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं आंट सू को बुलाऊंगा और वो तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालेगी। वी को लैंसन की ऐसी चाइल्डिश बिहेवियर काफी क्यूट लगती है। वो कहता है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो और तुम काफी ब्यूटीफुल हो। ऐसा कहकर वो लैंसन के करीब जाने लगता है। तब लैंसन पीछे हटते कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझसे दूर रहिए। तब भी पाउट करता है और मन में कहता है, कल रात को तो ये मुझसे फेविकोल की तरह चिपका हुआ था, चाहे मैं इसको कितना भी बोलता मुझसे दूर रहे, पर ये तो मेरे पीछे आगे पीछे घूम रहा था और अब देखो तो मुझे यहाँ से भगा रहा है। बल्कि कल रात को इसने ही मुझसे कहा था कि मैं उसे कभी छोड़कर ना जाऊँ। उसी समय लैंसन वी का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए डोर की तरफ ले जाने लगता है और कहता है, यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन वी वहाँ से जाता नहीं, बल्कि लैंसन को खींचकर अपने करीब कर लेता है और फिर कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ? उसी समय आंट सू वहाँ आ जाती है और लैंसन से कहती है, लैंसन क्या हो गया, अब तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैंने यहाँ पर कुछ टूट-फूट की आवाजें सुनी है। तब लैंसन वी को खुद से दूर करता है और कहता है, आंट सू, ये इंसान हमारे घर में जबरदस्ती घुस आया है और मुझे परेशान कर रहा है। वी बस लैंसन को स्माइल करते हुए देखे जा रहा था। तो लैंसन और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है, मैडम सू, अब जल्दी से पुलिस को कॉल कीजिए और इस इंसान को अरेस्ट करवा दो। ऐसा कहकर वो वी की तरफ पॉइंट करता है। तब मैडम सू लैंसन के पास आकर कहती है, लैंसन बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम किस तरह की बेकी बातें कर रहे हो? यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तब लैंसन कहता है, ये अब क्या कह रही हैं? सामने ही तो खड़ा है वो पर्सन। तब मैडम स्यू लैंसन के सर पे हाथ रखती है और कहती है, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुमने कल रात कोई बुरा सपना देखा? मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा थके हुए हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तब लैंसन उन्हें रोकने लगता है। तब वी उसके पास जाकर कहता है, मुझे तुम्हारे अलावा ना तो कोई देख सकता है ना सुन सकता है, तो इस तरह का बिहेवियर करना बंद करो, नहीं तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। तब लैंसन वी को पकड़कर आंट सू से कहता है, आंट सू, क्या आपको सच में ये पर्सन दिखाई नहीं दे रहे हैं? तब आंट सू ना में सिर हिलाती है और कहती है, तुमने बस अपनी हाथ हवा में उठा रखा है। और फिर कहती है, तुम्हें आराम करना चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लैंसन वहाँ भूत बनकर खड़े हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक शब्द चल रहा होता है, घोस्ट। तब वी उसे पकड़ लेता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, लिटिल बॉय, मुझसे तुम्हें दूर कोई भी नहीं कर सकता और मैं अब से तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो लैंसन को टच करने लगता है। तब लैंसन जोर से चिल्लाता है और इसी के साथ हम ये वाला पार्ट एंड करते हैं। Thanks for watching, guys.